राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे लालच का फल, एक कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में जो राधा और मुरली अपने बेटे के साथ रहते थे, क्योंकि मुरली एक कुम्हार था और उसका 12 बरस का एक लड़का था जो कि बहुत होशियार था। मुरली और राधा अपने बच्चे के साथ बहुत ही खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। मुरली मिट्टी के बर्तन बनाता था और राधा उसके काम में अपना हाथ बटाती थी। एक दिन उसी शहर के सबसे बड़े सेठ जी अपनी सवारी से उस कुम्हार के घर आए। मुरली और उसकी बरादरी के वालों ने जब देखा तो सभी ने उस सेठ जी को नमस्ते करके उनका स्वागत किया। थोड़ी देर में पानी पीने के बाद उन्होंने कहा, सेठ जी ने कि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरी पत्नी ने शादी के 20 बरस बाद एक बेटे को जन्म दिया है। इसलिए मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे लोगों की मदद की जा सके। तो सभी लोगों ने कहा, सेठ जी यह तो बहुत अच्छी बात है। तो सेठ जी ने कहा, लेकिन यह सब आप लोगों की मदद के बिना नहीं हो सकता। यह बात सुनकर कुम्हार बिरादरी के जितने भी लोग वहाँ बैठे थे, सभी ने कहा, आप बताइए सेठ जी, हमसे जो हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। तो सेठ जी ने कहा कि इस गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो रास्ता है उसका उपयोग 30 गांव के आने जाने वाले लोग करते हैं। उस रास्ते पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां यात्री ठहर सकें या प्यास लगने पर पानी पी सकें। इसलिए मैं चाहता हूं उसी रास्ते पर एक सराय का निर्माण करवाऊं, जहां लोगों को प्यास लगने पर पानी और भूख लगने पर भोजन, अगर रास्ते में रात हो जाए तो रुकने के लिए एक अच्छा स्थान मिल सके। सेठ जी की यह बात सुनकर सभी गांव वाले कुम्हारों ने कहा कि सेठ जी बहुत अच्छा विचार है आपका, भगवान आपका और आपके परिवार का भला करेगा, आपको तो बहुत पुण्य मिलेगा। सेठ जी बोले, मैं सब व्यवस्था करवा दूंगा, पर सराय पर रहने के लिए एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी जो सराय में आने जाने वाले यात्रियों की ठीक से व्यवस्था कर सके, जिसके लिए मेरी समझ में मुरली से भला आदमी नहीं मिलेगा। सेठ जी की बात सुनकर मुरली थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, सेठ जी मैं एक कुम्हार हूँ, और कुम्हार अगर मिट्टी के बर्तन नहीं बनाएगा तो खाएगा क्या? ऊपर से मेरी एक पत्नी और एक बेटा भी है। सेठ जी बोले, मुरली वहाँ पर रहने के लिए तुम्हें पगार मिलेगी और राशन भी दूंगा, और ऊपर से तुम्हें पुण्य भी तो मिलेगा। इतना बोलकर सेठ जी अपनी सवारी में बैठ गए और जाते हुए उन्होंने मुरली से कहा, अपनी पत्नी से मुरली सलाह मशवरा कर लो और कल मुझे बता देना। अगर हाँ कह दोगे तो कल ही मैं सराय की नींव डलवा दूंगा। शाम को मुरली अपनी पत्नी राधा से पूछता है, क्या करना चाहिए राधा? इस पर मुरली की पत्नी राधा कहती है, सेठ जी लोगों की भलाई के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं जी, तो क्या हम सिर्फ इतना भी नहीं कर सकते, और फिर हमें तो इस काम के लिए पगार भी मिलेगी। अगले ही दिन मुरली सेठ जी से कह देता है कि वह तैयार है। कुछ दिनों के बाद सराय बनकर तैयार हो जाती है तो मुरली अपनी पत्नी राधा और अपने पुत्र मोहन के साथ सराय में रहने लगता है। सराय बहुत ही सुंदर बनी थी। उसमें यात्रियों के रुकने के लिए अलग 2 कमरे और मुरली और उसके परिवार के लिए अलग एक छोटा सा घर बना हुआ था। सराय के बाहर बहुत ही सुंदर कुआं बना हुआ था, जिसमें से शीतल जल निकालकर जो मुरली यात्रियों की प्यास बुझाता। वहाँ रोज यात्री आते, आराम करने के बाद चले जाते, और जाते वक्त ढेर सारी दुआएं मुरली को देकर जाते थे। कई बार तो बड़े बड़े सेठ आते थे और वो मुरली और उसकी पत्नी राधा
और उसके बेटे के आदर सत्कार और सेवा से खुश होकर उन्हें इनाम देते, लेकिन वो लोग यही कहकर इनाम लौटा देते कि यह तो हमारा फर्ज है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। गर्मियों के दिन थे। लगभग 1 साल बाद एक सेठ जी अपनी पत्नी के साथ उसी रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते में धूप तेज होने के कारण उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई, तो वह सराय में रुक गए। सारी रात मुरली और उसकी पत्नी राधा और उसका बेटा मोहन बीमार सेठानी जी की सेवा करते रहे। सुबह होते होते उनकी तबीयत में सुधार हो गया था। फिर सेठ जी 2 दिन और सराय में रुके और इन 2 दिनों में सेठानी जी बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो उन दोनों ने देखा कि मुरली का बेटा बहुत ही होशियार है। तो उनके मन में एक बात आ गई कि सेठ सेठानी ने सोचा, इन लोगों ने हमारी कितनी सेवा की है, हम दोनों को इनकी कुछ मदद करनी चाहिए। शाम को जब मुरली सेठ जी के पैर दबा रहा था, तो सेठ जी ने उससे कहा, देखो मुरली, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, अगर यह व्यापार करेगा तो बहुत धन कमाएगा और यहाँ रहेगा तो बस सारी जिंदगी मिट्टी के बर्तन ही बनाता रहेगा। सेठ जी की बातों को सुनकर मुरली एक पल के लिए कुछ नहीं बोल सका। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मुरली बोला, सेठ जी, हमारा एक ही पुत्र है जिसे देखकर ही हम जीते हैं। अगर वही हमारे पास नहीं होगा तो हम कैसे रह पाएंगे। इस पर सेठ जी बोले कि मुरली, क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारा बेटा भी बड़ा आदमी बने और लोग उसे भी सेठ जी कहकर बुलाए। यह सुनकर मुरली चुप हो गया और सेठ जी की तरफ देखने लगा। सेठ जी मुरली के मन की दशा को समझ गए और वो मुरली से बोले, कोई बात नहीं मुरली, आराम से रात को अपनी पत्नी से सलाह मिलाकर सुबह हमें बता देना। रात को मुरली अपनी पत्नी राधा को दिन में सेठ जी के साथ हुई सारी बात बताता है। मुरली की बात सुनकर उसकी पत्नी राधा मना कर देती है और कहती है, मैं अपने बेटे को जो कहीं नहीं भेजूंगी, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। इस पर मुरली राधा को समझाता है और उसे शांत कराता है। ज़्यादा समझाने पर उसकी पत्नी राधा मान जाती है और अपने बेटे को भेजने के लिए हाँ कर देती है। सुबह सेठ जी जाने के लिए तैयार होते हैं और मुरली से उसका बेटा लाने को बोलते हैं। अब मुरली अपने बेटे मोहन को सेठ जी के साथ भेज देता है। सेठ जी जब मुरली के बेटे को लेकर जाने लगते हैं तो मुरली और उसकी पत्नी राधा सेठ जी की गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। काफ़ी दूर चलने पर भी वो दोनों जब नहीं रुकते तो सेठ जी गाड़ी रोककर उन दोनों को समझाते हैं और समझाकर वापस भेज देते हैं और खुद मुरली के बेटे को लेकर अपने रास्ते चले जाते हैं। मुरली और उसकी पत्नी राधा अब काफ़ी देर तक सेठ जी की गाड़ी को देखते रहे। जब गाड़ी आंखों से ओझल हो गई तो वह भी वापस अपनी सराय पर आ जाते हैं। अब तो उन दोनों का जीवन किसी अंधकार में कोठड़ी जैसा हो जाता है। जिस तरह अंधेरा कोठड़ी का कोई अस्तित्व नहीं होता, अंधेरी कोठड़ी का, उसी तरह उन दोनों को अभी अपने बेटे के बिना बेजान कोठड़ी की तरह कोई जीवन नहीं था। वे अब जो बेजान जिंदगी जीने लगे। वो दोनों अपने बेटे के इंतजार को कम करने के लिए हर दिन जब शाम को अपने घर की दीवार पर एक लकीर खींच देते थे ताकि याद रहे कि उनके बेटे को गए हुए कितना समय व्यतीत हो चुका है। अब मुरली के घर हर साल एक योगी बाबा आया करते थे जो जगह जगह घूमकर भीख मांगकर खाया करते थे। वो हर साल आकर मुरली और उसकी पत्नी को उसके बेटे की जानकारी देते ही रहते थे। अब मुरली और राधा के बेटे को गए हुए 8 साल बीत चुके थे। एक दिन मुरली की सराय में एक नवविवाहित जोड़ा रात को ठहरने के लिए आया। मुरली की पत्नी राधा ने जब उन दोनों को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो दोनों अपने साथ बहुत सारा धन लिए हुए थे, जिसे देखकर
मुरली की पत्नी राधा के मन में लालच आ गया और वह उनसे उस धन को लूटने की योजना सोचने लगी। शाम को मुरली उस जोड़े को खाना खिलाने के बाद सोने के लिए बाहर एक कमरे में ठहरा देता है और खुद भी अपनी पत्नी राधा के साथ अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। आधी रात बीत जाने के बाद मुरली की पत्नी मुरली को जगाती है और कहती है, क्या आप सोते ही रहोगे? मुरली जाग जाता है और पूछता है, क्या हुआ राधा, आज तुम सोई क्यों नहीं? अभी तो आधी रात हो रही है और तुम अभी तक जाग रही हो। तब मुरली की पत्नी राधा कहती है, आज मुझे नींद नहीं आ रही। हमारा बेटा धन कमाने के लिए वहाँ पर कितनी मेहनत कर रहा है। मैं चाहती हूँ जी, जब तक वो लौट कर आए तब तक हम भी कुछ धन इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि जब वो लौट कर आए तो उसके धन के साथ हमारा धन मिल जाए तो हमारा बेटा और भी बड़ा धनवान सेठ बन जाएगा। मुरली कहता है, बात तो तुम सही कह रही हो राधा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमें तो सेठ जी से पगार मिलती है, उससे तो सिर्फ हमारा खर्चा ही चल पाता है। तुम ही बताओ राधा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तभी मुरली की पत्नी राधा कहती है, अगर तुम कहो तो मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है, जिसको करने से हम बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकते हैं। तब मुरली कहता है, बताओ राधा, क्या सुझाव है तुम्हारे पास? तो राधा कहती है कि हमारी सराय में इस समय जो नव विवाहित जोड़ा ठहरा हुआ है, उसके पास बहुत सारा धन है। अगर हम इन दोनों को मार दें तो इनका सारा धन हमारा हो जाएगा। मुरली अपनी पत्नी की बातों को सुनकर गुस्से में कहता है, नहीं राधा, हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी को तकलीफ हो। तब मुरली की पत्नी राधा कहती है, क्या आप नहीं चाहते दी कि हमारा बेटा जल्दी से हमारे पास आ जाए? क्या आप नहीं चाहते जी कि जैसे हम लोग दूसरों को सेठ जी सेठानी जी कहकर बुलाते हैं, वैसे ही दूसरे लोग हमें और हमारे बेटे को सेठ जी कहकर बुलाएं? मुरली कहता, बात तो तुम सही कह रही हो राधा, लेकिन जो करने के लिए तुम कह रही हो, क्या वो पाप नहीं होगा? लोग हम पर भरोसा करके यहाँ रात व्यतीत करने के लिए रुक जाते हैं, उनके साथ विश्वासघात करना क्या यह सही होगा राधा? तब मुरली की पत्नी राधा बोली, सही होगा या गलत होगा इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि अपने पति के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुरली अपनी पत्नी को बहुत समझाता है, पर जब राधा जिद पर अड़ी रही, बाद में मुरली उसकी बात भी मान लेता है और वह अपनी पत्नी से पूछता है कि हम इन दोनों की लाश को इनके वाहन को कहाँ छुपाएंगे। तब राधा उसे बताती है, थोड़ी दूरी पर जो कीचड़ का दलदल है, उसमें हम इन दोनों की लाश और इनके वाहन को छुपा देंगे और इनके धन को एक बोरे में भरकर जो घर के बाहर बने हुए कुएं में छुपा देंगे। अपनी पत्नी राधा की बात सुनकर मुरली उन दोनों को मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी लेकर उनके कमरे के पास पहुंचता है, तो वह धीरे से उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। दरवाजा अंदर से बंद नहीं होने की वजह से दरवाजा आराम से खुल जाता है। दरवाजे के खुलते ही मुरली कुल्हाड़ी के साथ अंदर कमरे में प्रवेश करता है और जब उसकी नज़र उन दोनों पति पत्नी पर पड़ती है, जो कि किसी भी विपदा से अनजान बड़े ही आराम से एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। वो दोनों सोते हुए इतने मासूम लग रहे थे कि हाथों में कुल्हाड़ी लिए हुए मुरली भी उनकी मासूमियत से मोहित होकर उन पर कुल्हाड़ी ना चला सका और उन्हें बिना किसी हानि पहुंचाए वह उनके कमरे से बाहर आ जाता है। जब मुरली की पत्नी राधा ने देखा कि मुरली ने अभी तक उन दोनों को नहीं मारा, तो वह मुरली से कहती है, क्यों जी, आप क्यों ऐसे ही बाहर आ गए? आप तो उन दोनों को मारने के लिए अंदर गए थे। तब मुरली कहता है कि राधा, उन दोनों की मासूमियत को देखकर मेरा उन्हें मारने के लिए हाथ ही नहीं उठ रहा था, इसलिए मैं वापस आ गया। वो दोनों बेचारे अभी नादान हैं
उन्होंने अभी देखा ही क्या है। मेरे विचार से हमें उन दोनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन मुरली की इन बातों का उसकी पत्नी राधा पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी जिद पर अड़ी रही और कहती है मुरली से कि दोबारा जाओ और उन्हें मारो। अपनी जिद पर अड़ी हुई राधा के आगे जो मुरली विवश हो जाता है और उन दोनों को मारने फिर से चला जाता है। इस बार मुरली जाता है और उनके मासूम चेहरे को देखे बिना ही उन दोनों पति पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। कमरे में चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। मुरली का सारा शरीर और उसके कपड़े भी खून से लथपथ हो जाते हैं। अब मुरली अपनी कुल्हाड़ी से उन दोनों के शरीर पर कई सारे वार करता है, जिस वजह से उन दोनों के शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं। कमरे का दृश्य बहुत ही भयानक हो जाता है, ऐसा दृश्य जिसे देखकर कोई भी घबरा जाए। थोड़ी देर के बाद दोनों पति पत्नी मिलकर कमरे को साफ करते हैं और उन दोनों पति पत्नी के शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें एक पोटली में बांधकर उनके वाहन के साथ ले जाकर दलदल में डाल आते हैं। थोड़ी देर के अंदर ही सब कुछ दलदल अपने अंदर समा लेती है। अब मुरली और उसकी पत्नी राधा मिलकर सारा धन इकट्ठा करके जो उस पति पत्नी को मारकर प्राप्त हुआ था एक बोरे में भर लेते हैं और वो धन से भरा हुआ बोरा ले जाकर घर के बाहर आंगन में बने हुए कुएं में डाल देते हैं। जब भी अब कोई भी धनवान व्यक्ति उस सराय में आकर रुकता तो मुरली और उसकी पत्नी मौका देखकर उस धनवान व्यक्ति की हत्या कर देते और उसका सारा धन इकट्ठा करके कुएं में डाल देते थे। ऐसा कर करके उन दोनों ने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। वो अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे कि कब उनका बेटा आए और वो उसके धन के साथ साथ अपना धन मिलाकर बहुत जल्दी अमीर आदमी बन जाए। इसी तरह ना जाने कितने बेगुनाह उन दोनों के लालच की बलि चढ़ गए। अब धीरे धीरे चारों तरफ यह बात फैलने लगी कि मुरली की सराय के आसपास जो आत्माओं का वास है, वहाँ जो भी रुकता है अगली सुबह उसका नामो निशान नहीं मिलता। अब उन दोनों के पास ज्यादा यात्री भी नहीं रुका करते थे, क्योंकि लोग अब डरने लगे थे, पता नहीं अगली सुबह उन्हें देखने को मिले या ना मिले। अब मुरली के बेटे को गए हुए पूरे 18 साल बीत चुके थे। अब शायद उसके लौटने का समय भी आ गया था। एक दिन शाम के समय मुरली की सराय पर एक बहुत ही धनवान व्यक्ति आकर रुकता है, जिसके साथ 4 बैलगाड़ियां थीं, जो सभी हीरे जवाहरात आदि से लदी हुई थीं। जब वो धनवान व्यक्ति मुरली की सराय पर आकर रुकता है तो उसके साथ इतना सारा धन देखकर मुरली और उसकी पत्नी राधा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। देखने में वह व्यक्ति बहुत ही सुंदर था। उसकी उम्र भी यही कोई 26-27 वर्ष रही होगी। वह बहुत ही सुंदर युवक, आकर्षक युवक था। वह नवयुवक जब मुरली के पास आता है और बड़ी शालीनता के साथ वह मुरली और उसकी पत्नी राधा को प्रणाम करता है। मुरली उसके इस तरह के व्यवहार से अनजान था तो मुरली चौंक जाता है। मुरली की पत्नी राधा भी उसके इतने आदर से प्रणाम करने से खुश हो जाती है और उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद देती है। फिर वह लड़का मुरली और उसकी पत्नी राधा से पूछता है क्या वह यहाँ रुक सकता है, जिस पर मुरली हाँ में गर्दन हिलाकर कहता है जी जरूर, आप यहाँ ठहरिए, यह सराय इसीलिए तो बनवाई गई है। यहाँ तो वह नवयुवक सुनता है ये बात तो वहाँ रुक जाता है। शाम को जब मुरली उस लड़के के खाने के बारे में पूछता है तो वह लड़का अपना खाना मुरली की पत्नी के हाथों से बनाया हुआ और उनकी रसोई के पास बैठकर खाने की इच्छा व्यक्त करता है, जिसे मुरली मान लेता है। जब वह खाना खा रहा होता है तो मुरली की पत्नी से पूछता है क्या आपकी कोई संतान नहीं है। तब राधा कहती है कि हमारा भी एक बेटा है, लेकिन वो अपने घर पर नहीं है। तब वह लड़का पूछता है तो आपका बेटा कहाँ है। तब राधा कहती है कि बहुत समय पहले की बात है, कोई 20-25 साल पहले,
तभी उसे एक सेठ जी अपने साथ ले गए थे, उसे व्यापार सिखाने के लिए। अभी तो वह भी बड़ा हो गया होगा। और वह लड़का कहता है, आपने अपने इकलौते बेटे को धन कमाने के लिए अपने से दूर कर दिया, ऐसे धन का क्या करेंगी आप? तब राधा कहती है, जिसके पास बेटा धन नहीं होता वही उसकी कीमत जानता है। हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा भी हमारी तरह सारी जिंदगी गरीबी में बिताए। बातों बातों में अब उस लड़के का खाना हो जाता है तो मुरली उसे उसके धन के साथ बाहर वाली कोठड़ी में ठहरा देता है। जब वह लड़का सो जाता है तो मुरली और उसकी पत्नी राधा भी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और आराम से लेट जाते हैं। मुरली और उसकी पत्नी राधा ने एक दिन पहले ही तय कर लिया था कि वे दोनों अब किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन आज जब उन्होंने इतना सारा धन एक साथ एक लड़के को देखा तो उनकी नीयत फिर से डगमगाने लगी। वे दोनों आपस में बातें करने लगे। राधा कहती है, क्या जी, आपने उस लड़के के पास धन को देखा? कितना धन है! हम लोगों ने तो इतने वर्षों में इकट्ठा किया है जो उससे भी दुगना तिगना धन उसके पास अकेले के पास है। तब मुरली कहता है, हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। हमने इतना सारा धन एक साथ कभी किसी के पास नहीं देखा। इतना धन तो किसी राजा के ही पास होगा। राधा कहती है, सुनो जी, क्यों ना हम इस लड़के को भी मार दें और इसका सारा धन अपने पास रख लेंगे। इसके साथ भी कोई नहीं है तो इसे मारने में हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। मुरली कहता है, राधा, कल ही तो हमने फैसला लिया था कि आज के बाद हम यह सब नहीं करेंगे, किसी की जान नहीं मारेंगे, किसी की जान नहीं लेंगे। राधा कहती है, सुनो जी, यह आखिरी होगा, क्योंकि इसके पास जितना धन है अगर वो हमें मिल जाएगा तो हमारा बेटा को धन कमाने के लिए कभी परदेश नहीं जाना पड़ेगा। जब राधा यह आखिरी कहती है कि यह आखिरी बार है, मेरी बात मान लीजिए, तो मुरली उसकी बात मान जाता है कि देखो राधा, यह आखिरी बार है, और कुल्हाड़ी लेकर अपने कमरे में जाता है। फिर वहाँ से कुल्हाड़ी उठाकर जहाँ वो लड़का सो रहा था वहाँ जाकर मुरली उस लड़के की हत्या कर देता है। उसे मारने के बाद अब उसकी लाश को और उसके वाहन दोनों को राधा और मुरली उसी दलदल में डाल देते हैं जहाँ वह समा जाता है। फिर मुरली और राधा उसके धन को एक बोरे में भरते हैं। तभी धन भरते भरते उस धन में दबी हुई एक चिट्ठी मिलती है, जिसे देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और मुरली जो चिट्ठी को पढ़ने लगता है। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं आपकी अमानत आपके पास भेज रहा हूँ। वो दोनों चिट्ठी का मतलब नहीं समझ पाते। पहले तो वो सारा धन कुएं में डाल देते हैं। जब अगला दिन होता है तो सुबह सुबह वहाँ एक सेठ जी आते हैं और मुरली गौर से उन्हें देखता है तो उस सेठ जी को पहचान लेता है। उन्हें पहचानने के बाद मुरली अपनी पत्नी राधा को बुलाता है और कहता है, राधा देखो हमारे यहाँ कौन आया है। फिर वे दोनों पति पत्नी उस सेठ का बहुत ही स्वागत करते हैं और यह वही सेठ जी थे जो सालों पहले उनके बेटे को अपने साथ लेकर गए थे। फिर सेठ जी कहते हैं कि मुरली, कहाँ है तुम्हारा बेटा मोहन? दिखाई नहीं दे रहा, अभी तक आंख नहीं खुली क्या? यह सुनकर राधा और मुरली बहुत हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, सेठ जी वो तो यहाँ आया ही नहीं। तब सेठ जी बोले, अरे मुरली, तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? वह तो यहाँ शाम को ही आ गया था। रास्ते में पिछले गांव में उसने मुझे ठहरा दिया था और वो सीधा यहाँ चला आया था। मैंने तो मोहन को बहुत रोका था पर वह माना नहीं, कह रहा था कि अब वह अपनी माँ के हाथ से ही भोजन करेगा और सारी रात वह अपना परिचय नहीं देगा। देखेगा कि आप लोग उसे पहचान पाते हैं या नहीं। उसके साथ में हीरे जवाहरात से लदी हुई 4 बैलगाड़ियां थीं। कहाँ है वो मुरली? बुलाओ न जल्दी से मोहन को। मोहन, मोहन, सेठ जी आवाज लगाते हैं।
सेठ जी के मुंह से यह सब बातें सुनने के बाद मुरली और राधा दोनों खड़े के खड़े रह जाते हैं। अब मुरली और राधा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, लेकिन मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। अब सेठ जी उन दोनों की ऐसी स्थिति देखकर किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत हो जाते हैं और बार बार उन दोनों से पूछते हैं, क्या बात है मुरली, मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है, बताओ ना मुरली। लेकिन सेठ जी के बार बार पूछने पर भी मुरली और राधा के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। फिर मुरली हाथ में कुल्हाड़ी लेकर कमरे की तरफ चल देता है और उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी राधा भी चल देती है। कमरे में जाकर दोनों अंदर से दरवाजे को बंद कर लेते हैं। यह सब देखकर सेठ जी बार बार पूछते हैं कि मुरली, बताओ तो सही, क्या हुआ है, क्या बात है, मोहन कहाँ है। थोड़ी देर बाद जिस कमरे में मुरली और उसकी पत्नी राधा ने खुद को बंद किया था, उसके दरवाजे के नीचे से खून बहकर बाहर आने लगता है। थोड़ी देर के बाद वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जब सेठ जी सबको पूरी बात बताते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि वहां क्या हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि लालच करने पर उसका भयानक फल भोगना पड़ता है, क्योंकि अब लोगों की समझ में आ गया था। अपनी हत्या करने से पहले मुरली ने एक पत्र लिख दिया था सेठ जी के नाम। सेठ जी, जिस बेटे को कल आपने हमसे मिलने के लिए भेजा था वह हमारा मोहन था, लेकिन हम लालच में इतने अंधे हो गए थे, अपने ही खून को पहचान नहीं पाए थे और हमने लालच में आकर उसके धन को हड़पने के लिए अपने ही पुत्र की जान ले ली। उसे हमने कुल्हाड़ी से काट दिया और दलदल में फेंक दिया। हम कैसे अभागे माँ बाप हैं जो अपने ही हाथों से अपने बेटे का हमने कत्ल कर दिया। सेठ जी भी यह पत्र पढ़कर हैरान रह गए थे, लेकिन अब जो मुरली और राधा दोनों के शरीर कटे हुए पड़े थे, क्योंकि उन्होंने कुल्हाड़ी से अपनी गर्दन को अलग कर दिया था। यह देखकर सेठ जी की आंखें नम हो गईं कि देखो, लालच में अंधे होकर मुरली और राधा ने अपना गुनाह कबूल किया था कि इस सराय में उन्होंने कितने लोगों का कत्ल किया था और उनका धन उन्होंने कुएं के अंदर डाल दिया था ताकि उनके बेटे को जीवन में गरीबी सहन नहीं करनी पड़े। लेकिन कुदरत का न्याय देखो, जिस बेटे के लिए उन्होंने धन इकट्ठा किया, औरों की जान ली, वही बेटा और उसके कातिल उसके माँ बाप भी बने। वे लालच में इतने अंधे हो गए थे कि अपने खून को ही नहीं पहचान सके थे। दोस्तों, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच में व्यक्ति अंधा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।